नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानधन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्लास 10 से संबंधित है, अध्याय 8 उसी में पढ़ने के लिए है। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में। पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ। तो त्रिकोणमिति इसका अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो ट्रिगोनोमेट्री ये तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? तो ट्राई, फिर गोन और एक है मेट्रॉन। यानी ये ट्रिगोनोमेट्री तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। यानी तीन भुजाओं का मापन पढ़ना है। तो तीन भुजा किस में होता है? तो त्रिभुज में ही होता है। यानी कि यही हुआ त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका परिभाषा क्या होता है? तो परिभाषा होता है गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका हुआ ये परिभाषा। तो ये इसमें क्या पढ़ना है? त्रिभुज का मापन के बारे में। तो ये जो त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री, ये मुख्य रूप से समझिए तो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा। पहले कुछ इसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो, कम से कम, या वही त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, वही क्या कहलाता है? समकोण। यानी कि इस तरह से बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर समकोण। तो ये क्या हुआ? समकोण त्रिभुज यही हुआ। यानी पूरा त्रिकोणमिति इसी पर आधारित है, इसी से संबंधित है, इसी के बारे में पढ़ेंगे पूरा त्रिकोणमिति में। तो यह है हमारा समकोण त्रिभुज। अब इसमें होता क्या क्या है? एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, उसके बाद ये दोनों न्यून कोण होते हैं। ये दोनों न्यून कोण
ऐसे मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो 180 में ये अकेले हो गया कितना है 90। तो 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 ही बचेगा ना, यानी कि दोनों मिला के 90 होना चाहिए, यानी कि 60 से कम, 60 डिग्री से दोनों कम ही होगा, यानी कि न्यून कोण होते हैं ये दोनों। ये समकोण हुआ तो ये दोनों न्यून कोण। अब इसमें एक चीज और है, और क्या, तो समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है, समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं कर्ण। ठीक, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं कर्ण। अब ये दो भुजाएं बच गए, ये दोनों। अब ये दोनों क्या होंगे, तो इसमें एक होता है लंब और एक होता है आधार। एक लंब होगा तो एक आधार होगा। तो देखिए, तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो फिक्स होता है, माने ये कभी नहीं बदलता है। समकोण त्रिभुज का कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये फिक्स रहेगा। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वहीं क्या होता है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है समकोण त्रिभुज का। अब दो बचा तो इसमें एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो ये दोनों निश्चित रूप से हमेशा बदलते रहता है, मतलब इसमें ये भी लंब हो सकता है, चाहे ये भी आधार हो सकता है, ये आधार हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, यानी दोनों बदलते रहते हैं। तो इसके लिए कब कौन लंब होगा कब कौन आधार होगा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए अगर कोण यहाँ से हो, यहाँ से मापते हैं, यानी कि थीटा हमारा यहाँ पर हो, थीटा हमारा यहाँ पर हो। थीटा का मतलब होता है ये कोई भी कोण को दर्शाता है, मैंने कोई भी अज्ञात कोण हो उसको दर्शाता है, कितना भी डिग्री का हो उसी को दर्शाता है थीटा। तो अगर थीटा का मान यहाँ पर रहेगा तो इसकी जो सामने वाली भुजा होती है ये वाला, ठीक, इसकी जो सामने भुजा होगी वो क्या हो जाता है लंब। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पर रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा लंब, और इसके जो नज़दीक वाला भुजा हो गया, नज़दीक भुजा ये होता है आधार। ठीक है, यानी थीटा यहाँ पर रहेगा तो जो कर्ण होगा सबसे बड़ी भुजा लंब हो जाएगा ये वाला, और आधार हो जाएगा नीचे वाला। अगर इसी में मान लीजिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण ही होगी, ये कर्ण है। अगर मान लीजिए थीटा हमारा यहाँ पर हो गया, यानी कोण यहाँ से दर्शाना है, तो क्या होगा ये दोनों चेंज हो जाता है। अब ये वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला, जैसे इसके सामने वाला ये लंब था तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया अब लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार। यही चेंज होता है इसमें, थीटा यहाँ पर रहेगा तो ये लंब और नीचे आधार, अगर यहाँ पे आ जाएगा तो नीचे वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो इतना हुआ समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए एक बार और बता देते हैं। मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज इस तरह का रहेगा, अगर थीटा यहाँ पर है, कर्ण तो क्या होगा सबसे बड़ी भुजा है, तो ये जो कर्ण है हो गया सबसे बड़ी भुजा, और इसके सामने वाला थीटा के सामने वाला क्या बताया है लंब होना चाहिए, लंब होगा, और ये नज़दीक वाला इसके आधार,
ये चीज़ याद रखना पड़ेगा हमेशा। आगे अब समकोण त्रिभुज के बारे में एक चीज़ और, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो कर्ण है, कर्ण इसका वर्ग, मैंने जो सबसे बड़ी भुजा है इसका वर्ग क्या होता है, तो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि एक लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इतना। यानी कि कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा तो उसमें क्या होगा, जो कर्ण का वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यानी कि हमारा एक फार्मूला बन गया है, सूत्र बन गया, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कितना